हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह के अभी बज रहे हैं 5। यहाँ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और सुबह 4 बजे सो के जगी थी तो मैं यहीं बाहर आके लेट गई थी, क्योंकि खुली हवा में सोने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। कूलर है ना एसी में। और शाम को हम लोग आए थे, रात के लगभग 10 बजे घर पहुँचे थे। तो फिर नहा के कुछ भी नहीं किया था, बस सो गए थे तीनों लोग। और सर जी अनन्या तो अभी भी सो रहे हैं। मैं उठकर फिर काम वगैरह करने लगी। और कहीं से घूम के आओ तो घर पे इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। और एक अच्छी बात है कि मैं चली गई थी तो खाना वगैरह पापा को नहीं बनाना पड़ता है, बड़ी मम्मी बना के दे देती है। इससे ये होता है कि बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा मतलब एक भी नहीं होते। जो पापा खाते हैं वो खुद बेचारे धुल के रख देते। और झाड़ू वगैरह वो सुबह टाइम ज़रूर लगा देते थे, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं मिला था। तो मैंने आराम करके फिर थोड़ा जल्दी उठ के फिर मैं अपने काम करने में और झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी जल्दी से। जब तक सर जी अनन्या सो के जगेंगे तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। और यहाँ टंकी वगैरह इतनी जल्दी इसमें पानी के दाग पड़ जाते हैं कि अगर 2 से 3 दिन में इनको ना धुलो तो वाइट वाइट दाग लग जाते हैं, फिर वो जल्दी से छूटते ही नहीं है। तो वहाँ से आने के बाद फिर इनमें काफ़ी चिकना चिकना सा हो गया, तो सारी टंकी बाल्टी टब वगैरह धुल के इनको फिर अच्छे से साफ़ सुथरा पानी भरूँगी। और शाम को कपड़े वगैरह धुल दिए थे वहाँ से आके, तो बहुत ही सुबह आराम मिल गई और लेट तक सोने को भी मिल गया। अब ज़्यादा कपड़े बचे नहीं थे, जो पहन रखे थे खाली वो कपड़े हैं। और इधर सर जी अनन्या भी सो चुके थे। और फ्रिज में पानी एक भी नहीं था, जो था तो 2 से 3 दिन का हो गया था। तो वो सारा पानी हमने निकाल के बाहर रख के फिर बोतल अच्छे से धोकर इनमें ताज़ा पानी भरा। अब इनको लगा देंगे फ्रिज में जाके। और अभी बनाना है खाना, उसके पहले नाश्ता बनाएंगे जाकर। सब्जी वगैरह तो आज कुछ भी नहीं है, देखो क्या बनाते हैं जाकर। और बड़ी मम्मी दे गई है मठा, तो फिर देखो मठे की आलू ही बना लेंगे। और कहीं से घूम के आओ तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है। और नहा लिया है तो ऐसा लग रहा है कि बस आराम कर लूँ, जाके सो जाऊँ, फिर इसके बाद ही काम करूं। लेकिन अभी खाना बनाऊंगी जाकर मठे की आलू। और यहाँ पे सारा ताज़ा पानी हमने फ्रिज में भर दिया है और इसको लगा देंगे। और कल जब मार्केट से आ रहे थे तो हमने नींबू खरीद लिए थे पानी पीने के लिए, क्योंकि बाहर पहले मथुरा गए, इसके बाद फिर 1-2 दिन रुके, फिर काशी चले गए। तो बाहर का खाना खा खा कर के मेरा और सरजी दोनों लोगों का पेट ठीक नहीं है। तो अब इसको गर्म पानी में करके और नींबू पियो तो पेट में बहुत ही आराम मिलती है। और सर जी अनन्या तो सो के जा चुके हैं खेत की तरफ। और यहाँ बिस्तर वगैरह में सारा ठीक करके। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब मैं मणिकर्णिका घाट गई थी तो मैंने जैसे मोबाइल में देखा था कि वहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है, लेकिन जहाँ हम लोग छत पर जा रहे थे तो मुझे ये मालूम था कि यहाँ से लोग चढ़ के जीने से और फिर ऊपर से देखते हैं जाके। लेकिन फिर मुझको बाद में पता चला कि वो जहाँ छत पे जा रहे थे तो वहाँ भी डेड बॉडी जलाई जाती हैं। और जब सर जी चढ़ रहे थे जीने में तो वहाँ 2 से 3 डेड बॉडी रखी थी, वापस आ गए थे। अब एक बात बताऊँ कि वैसे जैसे कोई नॉर्मल ख़त्म हो जाता है तो मुझे बहुत ही डर लगता है, पता नहीं क्यों। और लेकिन जब वहाँ गई थी तो 6 से 7 डेड बॉडी जल रही थी और 4 से 5 रखी थी। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो 2 हम लोगों को रास्ते में मिली थी। जो लोग बनारस गए होंगे तो उनको मालूम होगा कि वहाँ की गलियाँ बहुत ही सकरी सकरी हैं, तो वहाँ से आते टाइम मिली। और पता नहीं वहाँ क्या हो गया, तब मुझे एक भी डर नहीं लग रहा था। अगर जैसे इजाज़त कोई देता कि जाओ तुम नीचे जाके वीडियो बना लो जाके, तो शायद मैं नीचे भी चली जाती। मुझे 1% का डर नहीं लग रहा था। और वैसे नॉर्मल जगह पे कोई होते तो मुझे बहुत ही डर लगता है। सर जी तो बोल रहे थे कि चलो नाव में बैठो चल के। तो दिन में होता तो मैं बैठ जाती जाकर, लेकिन रात में नाव में बैठने में डर लग रहा था। लेकिन वहाँ अगर कोई कह देता तुम सरोज नीचे जाओ और वीडियो बना लो जाके, तो शायद मैं चली जाती, बना के आप लोगों को दिखाती। लेकिन शमशान घाट में बोलते हैं कि वहाँ पे महिलाओं को नहीं जाया जाता है।
दबा दे। तो उन गर्मी में ना बाहर चलाओ, क्या पंखा चला दे पे आओ। पे कौन पंखा है? लेकिन मणिकर्णिका घाट पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बहुत सी महिलाएं थी और जो लोग तो नहीं मनाते हैं तो वो तो सर जी बता रहे थे कि जब वो चढ़े थे तो बहुत सी महिलाएं ऊपर से भी देख रहे थे। तो हम लोग तो ऊपर गए नहीं, बगल में एक मंदिर है, मंदिर की वहीं से फिर हमने वीडियो वगैरह बनाया था और गंगा जी के घाट वगैरह घूम के फिर गंगा आरती देख के फिर आ गए थे हम लोग वापस आने के बाद फिर हम लोग गए थे सारनाथ मंदिर और वहीं से मंदिर देख के सर जी पेपर देने चले गए थे। हम अनन्या केवल मंदिर घूम के फिर वापस आ गए थे घर पे आके सारे कपड़े वगैरह शाम को ही धुल लिए थे। और अब ये सुबह का वीडियो है। तो यहाँ और अब बना रही हूँ मठे की आलू। ये सब्जी जितनी सिंपल बनती है उतनी ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। अगर आप पूड़ी के साथ खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने हरी मिर्च और जीरा हींग डालकर इसको छौंक दिया और मसाले में डालेंगे खाली हल्दी और गरम मसाला। इसके बाद जो मट्ठा था उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दिया, इससे सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। वो फटी सी होती है, वो नहीं फटती है मट्ठा। और यहाँ अगर मट्ठा आपका बहुत ही ज़्यादा खट्टा है तो फिर नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डालिए, अगर खट्टा नहीं है। लेकिन जब भी मट्ठे की आलू बनाओ तो इसमें थोड़ा खट्टा ही मट्ठा अगर डालो तो और भी अच्छा लगता है। और खाना बनाने में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैंने लगाया था पंखा। और अभी खाना तो बन गया है। सर जी तो आए नहीं खेत से, पापा तो नाश्ता करके चले गए और जब वो आएंगे तब खाना वगैरह खा के तभी बर्तन धुलेंगे। अभी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ा करेंगे आराम जाकर। और छत पे जैसे है ये चारपाई हमने सुबह रखी नहीं थी और ये लोहे के इसके पाया है, अगर ये धूप में रखी रहे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। और फिर खड़ी रखने में भी अंदर इतनी ज़्यादा गर्म रखती है। और जो कपड़े सूख गए थे उनको भी अंदर कर देंगे। और सर जी का भी फ़ोन आया था कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। तो मेरे तो सारे काम हो गए थे। अब वो आके नहाएंगे तो अनन्या को भी नहला देंगे, फिर खाना खा के हम लोग आराम कर लेंगे। और अभी 10 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो फ़िलहाल नहीं हुआ है। और यहाँ पे अनन्या को मैंने खाना खिलाया, अब सोएंगे जाकर तभी थकान उतरेगी दोस्तों। और अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग।